मल्टी करेंसी मतलब एक से ज्यादा करेंसी। अब इसका टैली में क्या काम है, तो टैली में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है इसमें भी। वो क्या होता है कि अगर आपकी एक एमएनसी कंपनी जानते हो ना, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, जो कि कई नेशनल से यानी कई कंट्री से लेन देन उसका होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यानी कि ट्रांजैक्शन जो है वो कई कंट्री से होती है। तो जो कई कंट्री से होगी तो उसके पास जो करेंसी होगी वो कई करेंसीज में वर्क करेगी। एक किसी कंट्री में डॉलर चल रहा है तो डॉलर में इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। पाउंड में चल रहा है तो पाउंड में जनरेट करना पड़ेगा। रुपीज में चल रहा है तो रुपीज में जनरेट करना पड़ेगा, है ना। तो उसको हम टैली के अंदर कैसे करेंगे, वही चीज अभी हम देखेंगे। तो इसको मल्टी करेंसीज तो समझाया गया, यानी कि कोई अगर ग्लोबलाइजेशन बिजनेस करता है, अगर पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करता है तो उसको मल्टी करेंसी की जरूरत पड़ेगी। या पूरे वर्ल्ड में नहीं कह सकते, अगर एक से ज्यादा कंट्री में भी अगर वो ट्रांजेक्शन करता है तो उसको मल्टी करेंसी की नीड होगी, बिल्कुल होगी। अब यहाँ पर जो है ये तो सिर्फ छोटा सा इसमें दिया हुआ है वैसे मल्टी करेंसी के बारे में कि ये होता क्या है। बट हमें जो वर्क करना होगा वो थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। अब अलग तरीके से क्या करना है, उसके लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। याद क्या रखनी पड़ेगी? सबसे पहली चीज कि कौन से कंट्री में कौन से करेंसी चल रही है, और वहाँ की जो करेंसी है वो कितने रुपीज के बराबर है, यानी कि दोनों की करेंसी इक्वल होनी चाहिए। यानी हमारे पास अगर कोई बिल है तो वो रुपीज में होना चाहिए, और जो सामने वाले के पास है वो उसी की कंट्री में होना चाहिए। वो कैसे पता लगेगा, क्योंकि आप कहीं की पर डे तो ये घटते बढ़ते रहते हैं, कभी किसी का डॉलर बढ़ जाता है तो किसी कंट्री की कोई चीज नीचे आ जाती है, कोई करेंसी। तो उसके लिए भी हमारे पास नेट है, हम वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसके लिए जब हम करेंसी का सिंबल डालेंगे तो डॉलर तो आपके कीबोर्ड में होता है, बट उसके अलावा अगर कोई दूसरी करेंसी भी होती है तो उसको कैसे लाएंगे, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट की होती है, ज्यादा करेंसी की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास जरूरत है उसकी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है ये डॉलर, येन और पाउंड और एक यूरो, ये ज्यादा चलता है। तो इनकी शॉर्टकट की नेट पे भी सर्च कर सकते हो, अदरवाइज मैं दिखा भी दूंगा तुम्हें यहाँ से। ये सब जो प्रोसेस है ये सब अभी आपका टैली RP9 का है, बट अभी प्राइम में कैसे करना है वो समझ लेंगे। अभी ये सबसे अभी लेना देना नहीं है। तो जरा कुछ शॉर्टकट किए वो यहाँ पर आप उस मेंटेन कर लो या उसमें नोट कर लो नोटबुक में कि कौन कौन सी होती है। फिलहाल मैं पाउंड की यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पाउंड होती है ऑल्ट के साथ 156, आप प्रेस करेंगे तो आपका पाउंड का साइन आएगा। येन का आएगा ऑल्ट के साथ आप 0 165 यूज करेंगे तो येन आएगा। यूरो का ऑल्ट प्लस 0 128 करोगे तो यूरो आएगा। और डॉलर आपका कीबोर्ड में ही होता है, शिफ्ट के साथ 4 यूज करो। 4 यानी जो आपका अल्फाबेटिक के ऊपर होता है जिसपे डॉलर का साइन है, उसको शिफ्ट के साथ ही यूज करो। तभी सिर्फ फिलहाल में ये वाली चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सिर्फ ये चार साइन याद रखो, यही ज्यादा चलते हैं। दूसरे कौन सी करेंसी कितने रुपीज के बराबर है तो जरा वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप सीधा सर्च कर लीजिए करेंसी कन्वर्टर, सीधा ये सर्च कर लो। और यहाँ पर किसकी करेंसी सर्च करनी है, कन्वर्ट करनी है, वो यहाँ पर मिल जाएगी आपको। सबसे पहले इंडियन रुपीज और यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर आप उल्टा कर लीजिए इसको, यानी कि सपोज मैं यहाँ पर US डॉलर का देखता हूँ तो US डॉलर में कितना है। यहाँ पर US डॉलर नहीं है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, बैलिस डॉलर है, यूनाइटेड स्टेट पूरा लिखना पड़ेगा, US नहीं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। नीचे कर दीजिए इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस की शॉर्ट फॉर्म मालूम है ना आपको, INR होती है, INR लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर देख सकते हो $1 इसने यहाँ पर दिखा दिया, $1 जो है वो 83 रुपीज 22 पैसे की इक्वल है। तो वो यहाँ से चेंज होती रहती है, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ऐसे ही डॉलर कर सकते हो, येन कर सकते हो। येन चलता है कहाँ पर? चाइना में या जापान में। तो यहाँ पर जापानीज येन होगा। एक पाउंड भी है, तो आप पाउंड भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे 1 पाउंड 100 रुपीज के बराबर है। यहाँ पर जापानीज येन जो है वो 50 पैसेज के बराबर है, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर हम देख लेंगे और फिर एंट्री हम करेंगे। तो अब पहले बात आती है कि हम टैली में प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें। तो वो यहाँ पर देखा जाता है, मैं टैली पे जाता हूँ सीधा। मैंने यहाँ कंपनी बना ली है। कंपनी बनाने के बाद प्रोसेस वही है कंपनी बनाने का। यहाँ पर फीचर्स कोई भी नहीं छेड़ना है, जैसा है वैसे ही छोड़ दो। अभी किसी चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं ऐसे ही। यहाँ पर क्या करना है आपको, सेम वही प्रोसेस मास्टर के क्रिएट में जाना है। यहाँ पर आपको करेंसीज मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है करेंसी तो आपको शो मोर करना है और फिर करेंसी आपको शो हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हो रही है तो उसके नीचे ही एक आता है शो इन एक्टिव। तो हो सकता है कि इनएक्टिव हो, एक्टिव नहीं हो। तो आप इनएक्टिव में जाओगे तो जो शो नहीं होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। और जैसे कि भी रेट ऑफ एक्सचेंज है, हमें इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। तो हम इसको भी डबल क्लिक करते हैं और यस कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमने कर दिया है, दो चीजें। करेंसी भी हमने कर दी, वैसे अभी आएगी नहीं। जब तक हम करेंसी नहीं बनाएंगे रेट ऑफ एक्सचेंज भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर कर दी, करेंसी में जाएंगे और करेंसी में जाने के बाद आपको क्या करना है, अल्टर करना है या फिर क्रिएट न्यू करना है। तो हम न्यू बना रहे हैं तो इसीलिए न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे जाते ही यहाँ पर सेम वही आ गया है जो हम रेट ऑफ एक्सचेंज कर रहे थे। तो यहाँ पर है सिंबल। क्या चीज बना रहे हो, सपोज मैं यहाँ पर डॉलर ही बना रहा हूँ। तो शिफ्ट के साथ मैंने डॉलर प्रेस कर दिया। नीचे उसका फॉर्मल नेम तो हम यहाँ पर लिख देते हैं US डॉलर। ISO करेंसी कोड वो भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ US डॉलर। USDLR मैंने डाल दी। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने नंबर रखने हैं वो यहाँ पर डाल सकते हो। शो अमाउंट इन मिलियन, क्या अमाउंट मिलियन में शो हो, तो इंटरनेशनल फॉर्मेट जो होता है वो मिलियन ही होता है। तो इसीलिए हम मिलियन को ही यस करेंगे। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, मतलब क्या है, अमाउंट और सिंबल के बीच, सॉरी, अमाउंट के साथ साथ सिंबल भी चाहिए करेंसी का। अगर करेंसी का सिंबल भी चाहिए तो आप इसको यस कर सकते हो। और फिर है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। अब सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसको भी यस कर सकते हो। एंड वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जो डेसिमल के बाद की संख्या है क्या उसको भी आप वर्ड में प्रेजेंट करना चाहते हो तो कितने तक, तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं 2 तक। एंड यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। हमने डॉलर बना दिया, ऐसे ही हम येन कर देते हैं, दो पाउंड कर देते हैं। मैंने बताया था ऑल्ट 156 आप प्रेस करोगे तो आपके पास पाउंड का साइन आ जाता है। इसको हमने कर दिया है पाउंड, तो यहाँ पाउंड लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पर इसका कोड वैसे ही डाल देता हूँ PND। नंबर ऑफ डेसिमल सेम यही रख रहा हूँ मैं। सब में यस कर दिया मैंने, यहाँ पर मैं 2 डाल देता हूँ एंड एक्सेप्ट। यही मैंने कर दिया। इसी तरीके से मैं येन ले लेता हूँ, ऑल्ट 165 से। ये आ चुका है येन। तो यहाँ पर हमने येन यूज किया एंड इसको भी मैं सेम वही। अभी करेंसी हमने क्रिएट कर दी है। उसके बाद अब हमें जरूरत पड़ने वाली है रेट ऑफ एक्सचेंज की। हमने करेंसी जो जो मुझे जरूरत थी, रुपीज नहीं बनानी है क्योंकि इंडिया में तो हम कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये किया। अभी नीचे ही देख सकते हो रेट ऑफ एक्सचेंज भी आ चुका है। रेट ऑफ एक्सचेंज में
जाना है आपको। अब यहाँ पर आपको इन सब के करेंसी जो है उन सब की वैल्यू सेट करनी है कि ये जो जैसे डॉलर है तो ये कितने रुपीज के बराबर है। तो वही चीज अब हमें सेट करना है। यहाँ पर नीचे आना है। सबसे पहले हम आते हैं यूएस डॉलर पे। एसटीडी रेट मतलब स्टैंडर्ड रेट जो इसका है वो कितना चल रहा है या कितना चल रहा है। तो अभी फिलहाल मैं 83 रुपीज मान के चल रहा हूँ, तो 83 मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर है सेलिंग रेट और एक बाइंग रेट। सेलिंग रेट कितने पे बेचोगे, तो ये जरूरी नहीं है कि जितना स्टैंडर्ड रेट हो उतने में ही सेल किया जाए। ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो सपोज मैं ये मान के चल रहा हूँ 84 रुपीज पर डॉलर के रेट से मैं सेल करूंगा, और बाय मैंने किया था 83, तो मैं 83 ही कर देता हूँ। हो सकता है कि कम में किया हो सकता है ज्यादा में किया हो। इसी तरीके से पाउंड भी कर सकते हो। पाउंड का रेट चल रहा था अभी 100 रुपीज पर पाउंड। इसी तरीके से हम जब सेल करेंगे तो मैं 105 कर देता हूँ। अब बाइंग हमने किया था सपोज 99, तो मैं 99, तीनों में अलग अलग हो गया। दो तरह के मैंने बता दिए। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, अगर येन है, अगर 1 रुपीज के बराबर डालोगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि 1 रुपीज और वो तो सेम ही है। अगर मैं 0.5 डालता हूँ तब आ जाएगा। तो सेलिंग में यहाँ पर डाल देता हूँ 2, एंड यहाँ पर 1 डालोगे तो नहीं आएगा। उसका मतलब यही है कि आपने खरीदा ही इतने का था। तो मैं यहाँ पर 0.45 कर देता हूँ। तो यहाँ पर दो प्रोसेस आपको करने हैं। एक करेंसी बनानी है, दूसरा रेट ऑफ एक्सचेंज सेट करना है कि कौन सी करेंसी कितने रुपीज के बराबर है। इतना करने के बाद में आपको सेम प्रोसेस वही करना है जैसे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं परचेज का, सेल का। तो यहाँ पर हम सेल करते हैं, सपोज F8 में मैं सेल कर दे रहा हूँ। जैसे पार्टी का नेम है मिस्टर बार बार। इसको कहते हैं सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि इसको हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पर वही है सारी चीज, कुछ नया नहीं है। इसका एड्रेस वगैरह आप डाल दो है तो। अदरवाइज मैं इसको डायरेक्ट एक्सेप्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ से भी एक्सेप्ट। सेल्स में आते हैं तो सेल्स का लेजर हम बना देते हैं। सेल्स अकाउंट के अंदर इनवॉइस राउंडिंग करना है, इनवॉइस राउंडिंग कर सकते हो, नॉर्मल है या डाउनवर्ड है। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको पॉइंट में नहीं रखनी है वैल्यू तो इनवॉइस राउंडिंग करो, और अगर पॉइंट में आ रही है और पॉइंट में ही रखना है तो नॉट एप्लीकेबल। अगर आप इनवॉइस राउंडिंग रखते हो तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डाउनवर्ड में रखना है, नॉर्मल रखना है, या फिर आपको अपवर्ड में रखना है। यानी अगर 1 रुपीज 49 पैसा है तो वो 1 रुपीज रह जाएगा, और अगर 49 से ऊपर यानी 50 या 51 है तो वो उतना नहीं होकर के 2 रुपीज बन जाएगा। तो वो हो जाता है अपवर्ड। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने किया है। एंड नेक्स्ट आते हैं, हम यहाँ पर नेम ऑफ आइटम क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डिजिटल कैमरा है, वो सेल कर रहे हैं। यूनिट्स में आते हैं, यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर पीसेस डाल लेते हैं, PCS पीसेस। यहाँ पर हमने किया, कोई टैक्स वगैरह भी नहीं लगा रहे हैं। चाहो तो लगा सकते हो जैसे हमने पीछे लगाया हुआ है। और सपोज ये 5 है। उसके बाद रेट, इसका रेट कितना है। हमने इसका एड्रेस नहीं डाला था, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी जो कंट्री है वो अमेरिकन है, यानी कि अमेरिका में है तो US डॉलर चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, सपोज एक जो कैमरा है इसका वो $45 का है, तो इसके साथ में तुम्हें सिंबल भी जरूर लगाना है। जैसे हम सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पर उसका कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आप नीचे देख सकते हो कि ये $225 तो आ रहा है, लेकिन साथ में उसका रेट ऑफ एक्सचेंज शो कर रहा है और रुपीज में कन्वर्ट भी हो गया है। तो यहाँ से हम जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर अभी भी आएगा कि अगर चेंज हो गया हो रेट तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। हमने जो सेट किया था इसका $1
₹84 की सेलिंग रेट पे सेट किया था, इसीलिए यहाँ पर ये आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे इसी तरीके से। और भी होगा तो और भी हम इसी तरीके से एंट्री करके इनवॉइस जनरेट करके दे देंगे। अब जरा देखते हैं कि इनवॉइस किस तरीके से जनरेट हो रहा है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं एक्सपोर्ट इसको ऑल्ट ई से करंट। और इसमें हमने एक ऑप्शन एक्टिवेट कर रखा था, कौन सा वाला, मल्ट वो एक्चुअल एंड बिल्ड वाला, तो उसको हम नो कर देंगे, यहाँ पर जरूरत नहीं है। इसको हम नो कर देते हैं। और भी अगर कोई ऐसा है जो कि हमें नो रखना है तो कर सकते हो, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर टाइटल चेंज करना है तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अपने कंपनी का नाम हम डालते हैं, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, हमने ये डाल दिया टाइटल। सब टाइटल भी डालना है तो वो भी डाल सकते हो, जो यहाँ पे डालोगे वही आ जाएगा। फिर नीचे आते हैं, कंपनी डिटेल वगैरह जो है सारी डिटेल शो होनी चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी तुम्हें। जो भी चीज इनवॉइस के अंदर आपको डालनी है वो यहाँ से करके एक्सेप्ट कर दीजिए, कंट्रोल ए करके, और यहाँ से इंपोर्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, जैसे ही यहाँ पर देखते हैं कि किस टाइप का बिल आ रहा है। और यहाँ पे डॉलर में ही आ रहा है, उसके में तो कोई रुपीज नहीं आ रहा है, लेकिन जब हमारे पास जो रिकॉर्ड रहेगा वो रुपीज में भी रहेगा और डॉलर में भी रहेगा। और हमने जो इसमें डाला था ऊपर बिल में, यहाँ पर देख सकते हो कंपनी नेम भी आ चुका है टाइटल में, और सब टाइटल भी आ चुका है। तो वो भी चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेन चीज इसमें थी कि आपको करेंसी कैसे बनानी है, और उसके रुपीज यानी इसकी जो प्राइस है कितने रुपीज के बराबर है वो कैसे सेट करना है। तो सर इसमें दो स्टेप मेन थी पहले की, कौन सी, एक तो क्रिएट करेंसी और एक रेट ऑफ एक्सचेंज। बाकी प्रोसेस आपका पहले वाला ही है। ठीक है ऋषिता। तो अब इसमें भी जहां तक है मुझे इशू नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। तो ओके, अगर कहीं इशू हो तो पूछ लेना, क्योंकि अभी ये जो है ये अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा मिलेगी नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। कोई अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक ही बार मिलती है, दोबारा भी अगर लेना भी चाहो तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अभी जो हम अपॉर्चुनिटी है उसको अच्छे से फायदा उठा लो उसका। बस ठीक है, चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना है। बाकी कल कराएंगे, कल 2 टॉपिक हो जाएंगे तुम्हारे, है ना। ओके। हाँ, छोटे छोटे